फरीद पराचा साहब, ये जो दस्तावेज़ात सर लीक हुई हैं, इसमें एक बड़ा ही अफसोसनाक भी इसे कहा जाए, लेकिन मैं कहती हूँ नफ़रत अंगेज़ जो इसके अंदर एक एक्सप्लोजन था वो ये था कि इस प्लान के तहत वो ये चाहते थे कि कश्मीर में अनस्टेबिलिटी दिखाई जाए और कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जाए और उसके बाद इसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया जाए। सर आप क्या कहेंगे, आलमी दुनिया को आपको नहीं लगता अब इंटरवीन इस मसले पर, कश्मीर के मसले पर भी अब एटलीस्ट करना चाहिए कि ये तमाशा जो है वो बंद हो जो कितने सालों से जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कश्मीर पर एक नाजायज़ कब्ज़ा है जो भारत ने कर रखा है और कश्मीरियों ने उसे कभी तस्लीम नहीं किया। 9 लाख फ़ौज है, 7 लाख उसकी फ़ौज और 2 लाख मिलिट्री फोर्सेस है। इस दौरान उसने तमाम हरबे इख्तियार किए हैं। वहाँ पर कत्लेआम किया गया, पैलेट गन इस्तेमाल की गई, कर्फ्यू लगाए गए और इस दौरान 5 अगस्त 2019 को अक़वाम मुत्तहिदा की मुत्तफ़िक़ा करारदादों के बावजूद अपने आइन में से 370 आर्टिकल जो है वो निकाला गया। इस सब के बावजूद वहाँ कश्मीरी जो है वो रोज़ हड़तालें कर रहे हैं। उन्होंने अपने घड़ियों के वक्त पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रखे हैं। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के झंडे के अंदर अपने शहीदों को लपेटते हैं। वहाँ बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के जनाजे को 8 लाख कश्मीरियों ने उस जनाजे को पढ़ा था। और कश्मीर में जब उनका यौम आज़ादी होता है, वहाँ यौम स्याह होता है। पाकिस्तान का यौम आज़ादी यौम आज़ादी के तौर पे मनाया जाता है। ये बात कश्मीरी वो तस्लीम नहीं कर सका बुरहान अपना बूदी, इसलिए उसकी शिकस्त फाश है। और उस शिकस्त फाश का बदला वो इस अंदाज पे लेता है कि जब कभी क्लिंटन अगर दौरे पे आता है तो वहाँ पर पुलवामा का एक वाक़या किया जाता है। जब कभी अमरीकी नायब सदर वहाँ पे दौरे पे होता है तो पहलगाम का वाक़या किया जाता है और कश्मीरियों पर इल्ज़ाम रखा जाता है और वहाँ इस तरह से बाहर से ला कर वहाँ की एक सूरत हाल को बदलने की एक कोशिश की जा रही है। और कश्मीरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनकी नस्लें कुर्बानियाँ दे रही हैं। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि जुल्म के साथ, उनको जबर के साथ उनकी हुर्रियत को, जज्बा हुर्रियत को कभी भी दबाया नहीं जा सकता और कभी भी दुनिया के अंदर यह बात मुमकिन नहीं होती कि आप जबर के साथ किसी के जज्बा हुर्रियत को दबा सकें। ये वो बात थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम है। भाई आप पाकिस्तान पे किस तरह इल्ज़ाम लगा सकते हैं? 230 किलोमीटर के फासले से आपका सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है, आपकी कोई पुलिस नहीं है, आपकी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। आप इस दौरान में और कोई आप अपनी पार्लियामेंट को जवाब नहीं दे सके, आप अपने मीडिया को जवाब नहीं दे सके, आप आलमी जो है वो दुनिया के अंदर आप नहीं बता सके कि ये किस तरह से हो गया। और हमेशा यही बात है उनकी तरफ से, एक ही चूरन है मोदी के पास। इलेक्शन करीब आते हैं तो यही बात, बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और उसे शिकस्त अपनी नज़र आ रही है। तो जुल्म करने का, यानी मोदी की पूरी तारीख भरी हुई है। गोधरा एक्सप्रेस का वाक़या हुआ और वहाँ पर स्टॉप एक फटने की वजह से हिंदू जल गए। उसके बदले में 2001 में 3000 गुजरात में 3000 मुसलमानों को शहीद किया गया, 1 लाख को बेघर किया गया। इसीलिए इसे गुजरात का कसाई कहते हैं। और उसके बाद समझौता एक्सप्रेस से 2008 में 553 पाकिस्तानी उसमें उनको जो है वो जिंदा जलाया गया। बिल्कुल सर, और ये अब भी हो रहा है, वहाँ पर जबरी गिरफ्तारियां, नौजवानों को उठा लिया गया है, औरतों पे जुल्म हो रहा है। कश्मीरियों को जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं कश्मीरी, उनको वहाँ से कॉलेज के अंदर उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है सर, यहाँ तक कि ख़वातीन को भी बख्शा नहीं जा रहा। मेरे साथ ही रहिएगा फरीद साहब।